हिंदी साहित्य से मुझे विशेष प्रेम है। आप कह सकते हैं कि मेरी पृष्ठभूमि एक हिंदी मीडियम स्कूल और एक ऐसे परिवार में होने की वजह से जिसमें हिंदी ही मुख्य भाषा है, हिंदी पढ़ने का काफ़ी मौका मिला है। मुझे लगता है कि आम बोलचाल की भाषा में जब भाषा आपके परिवार में बोली जाती है, जो आपके पड़ोस में बोली जाती है, जो समाज में बोली जाती है, उसमें आप अपने मनोभाव बेहतर व्यक्त कर पाते हैं। मेरे पिताजी एक डॉक्टर होते हुए हिंदी के अच्छे ज्ञाता हैं और काफ़ी अच्छा लिखते हैं। बहरहाल मैंने अपने बचपन में काफ़ी हिंदी पढ़ी और सबसे ज़्यादा मुझे कहानियों और मैगजीन्स का शौक था। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो कुछ विशेष लेखकों की लेखनी ने मेरा ध्यान आकर्षित किया। उसमें से एक का नाम आज मैं लूँगा। उनका नाम है श्री भगवती चरण वर्मा जी। ये बहुत ही सटीक कहानियाँ लिखते थे। बचपन में जब पुस्तक मेला लगा तो मैं कई बार कहानियों की किताबें लेकर आता था। उसमें से एक बार मुझे भगवती चरण वर्मा की कहानी की किताब मिली। आज करीबन 30 साल बाद मैंने वो किताब दोबारा उठाई इसलिए क्योंकि उसमें से एक कहानी का शीर्षक मुझे आज भी याद है। उस कहानी ने मुझे भीतर तक झकझोर कर रख दिया था। उस कहानी का नाम है नाजिर मुंशी। पूरी कहानी अगर किसी दिन मुझे मूड हुआ तो मैं वाचन भी करूंगा, लेकिन आज मैं केवल उसके शुरुआती 3 पैराग्राफ सुना रहा हूं। ये बचपन के ऊपर है और ज्ञान के ऊपर। ज्ञान कुरूपता है और अज्ञान सौंदर्य है। अगर आप इस बात को बिना किसी तर्क के मान लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि तर्क करके आप मुझसे जीतेंगे नहीं। तो मैं आपसे कह सकता हूं कि लड़कपन जीवन का सौंदर्य है। लड़कपन के उन थोड़े से वर्षों में ही हम वास्तविक सुख का उपभोग करते हैं। उत्सुकता के उन इन्हीं गिने पत्रों में ही हम वसुधा की अक्षय सुषमा को देख पाते हैं। फिर उसके बाद ज्ञान की भयावह कुरूपता। उड़ने वाले सफेद बादल के दौड़ने में होड़ लगाना, तितली के साथ खेलने का प्रयत्न करना, तारों में पहुंचने की कल्पना करना, यह सब का सब एक मधुर स्वप्न की आह भरी धुंधली स्मृति के रूप में बदल चुका है। मैं जीवन देख रहा हूं और मुझे कुरूपता के साथ खेलना पड़ता है। कभी कभी लड़कपन की भी याद आ जाती है। वे विगत स्वप्न पल भर के लिए वास्तविकता बनकर लौट पड़ते हैं। चाहता हूं कि वे सपने मिटे ना, पर इतना चाहते ही सपने उड़ जाते हैं। मुझे कुछ चकित सा, कुछ भूला सा और कुछ विक्षुब्ध सा छोड़कर। उन्हीं सपनों में एक भयानक सपना नाजिर मुंशी का भी था। एक दिन वह सपना जीवन की एक भयानक कुरूपता प्रदर्शित करता हुआ सदा के लिए नष्ट हो गया और उसके नष्ट हो जाने का मुझे दुख है। मैं कहता हूं कि बचपन में सपनों को सपना बनाकर ही रखा जाना चाहिए। वास्तविकता से कसौटी पर उन सपनों को कहना उन्हें सदा के लिए नष्ट कर देना है। सौंदर्य की कुछ रेखाओं को निर्दयतापूर्वक मिटाकर एक से एक भयानक कुरूपताओं को ढूंढ निकालना है। गुलाम अली की एक गजल जो कि आखिरी में अपने शेर के साथ खत्म होती है कि बच्चों के छोटे हाथों को चांद सितारे छूने दो, 4 किताबें पढ़कर ये भी हम जैसे हो जाएंगे।